ओके गाइस, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्रामर लेक्चर। अब आज जो मैं आपको चीजें बताऊंगा आप लोगों को ऑलरेडी पता है। द मेन प्रॉब्लम इज स्पेसिफिकली अबाउट ग्रामर, आपकी स्पीकिंग को लेके, आपकी राइटिंग को लेके। तो कुछ जो चीजें मैं आज आपको बताऊंगा, मेक श्योर कि आपकी बहुत ज्यादा वो चीजें जो गलत है वो ठीक हो जाएं, बिकॉज दैट इज वेयर यू गाइस आर राइट नाउ लैकिंग। ठीक है, तो उस चीज को आपने ठीक करना है। मेन ग्रामर का पार्ट हम बहुत टाइम से डिस्कस करना चाह रहे थे, लेकिन हमें टाइम भी नहीं मिल रहा था, कुछ चीजें ठीक नहीं बैठ रही थी। बट टुडे फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज पर्टिकुलर थिंग्स। ठीक है, सो इफ आई टॉक अबाउट ग्रामर, आपने ग्रामर अपने स्कूल में भी की हुई है, कॉलेजेस में भी कई स्टूडेंट्स ने वो सब्जेक्ट लिया तो उन्होंने पढ़ा है। ग्रामर करने का राज एक तरीका है। ठीक है, आप लोगों ने अपने स्कूल में 8th 7th 5th स्टैंडर्ड से स्टार्ट की है ग्रामर, लेकिन अभी तक आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं है। अगर मैं अभी भी आपको खड़ा करके पूछना शुरू कर दूँ तो उसका रीज़न ये है कि हमने पढ़ाई बड़े गलत चीज़ों में हुआ है, और मे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम जिन्होंने पढ़ाया उनमें भी है, तो उन्होंने उस वे में बुकिश लैंग्वेज में पढ़ाया हुआ, तो इसीलिए हमें वो चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ग्रामर, वाई इज ग्रामर इंपॉर्टेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, अब एक लैंग्वेज शुरू हो गई विच इज इंग्लिश लैंग्वेज। तो पता कैसे चले कि जो भी इंग्लिश बोल रहा है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? ठीक है, तो उन्होंने कुछ रूल्स सेट कर दिए कि जो इन रूल्स के अकॉर्डिंग बोलेगा वो ठीक बोल रहा है, जो इन रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। क्लैरिटी राजे, दिस थिंग इज क्लियर। तो अब उन रूल्स को हम आज एक बार रिवाइज करेंगे, एक बार पढ़ेंगे। आई प्रॉमिस कि मैं उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप लेके जाऊंगा। जितना आपका आइल्स का पार्ट है, जितना आपका आइल्स के लिए ज़रूरी है, उसके लिए जितना पार्ट चाहिए मैं उतना ही पार्ट करवाने की कोशिश करूंगा। मेक श्योर दैट यू गाइस मेक नोट्स, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ तो ना आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये तो बहुत ईजी है, समझ आ रहा है समझ आ रहा है। बट बिलीव मी, बाद में आपको नोट्स एक्चुअल में हेल्प करेंगे। तो जो भी छोटी चीज भी मैं बोलता हूँ वो लिखते जाना, इट विल हेल्प यू लेटर ऑन। आई प्रॉमिस दिस 1 hour 2 hour जितना भी हम टाइम लगाएंगे, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू टर्न इट इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट दैट यू हैव एवर गॉट। क्लैरिटी? ओके, अब अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल रजे, कोई भी हम लैंग्वेज शुरू करते हैं तो उसमें जो बेसिक पार्ट है, ठीक है, जब लैंग्वेज शुरू की, अब इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा चलने लगी, तो अब एक लैंग्वेज शुरू हुई तो हमें सबसे पहले जब हमने कोई सेंटेंस बनाना है ना, तो हमें कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए होता है, कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। ठीक है, तो व्हाट इज द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ योर ग्रामर? दैट इज नाउन। ठीक है, अब आप लोगों को मैं वो डेफिनेशंस नहीं बोलूंगा, ईश्वर पे अटेंशन रहे, मैं आपको डेफिनेशंस नहीं बोलूंगा रटने के लिए, ना ही हमें उस वे में करना है इसको, हमने सिर्फ समझना है इन चीजों को ताकि हम इन चीजों को एग्जीक्यूट करें। अब मैं आप बोलोगे सर बोर ना कराओ, तुम नाउन प्रोनाउन ये कराओगे, बोर नहीं करवा रहा जी, इन्ना होना पर जो अगे कंपलैक्स स्ट्रक्चर करना है तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहना कि नाउन ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾउन ਹੀ नहीं पता होगा फिर ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन मार्क रह जाएगा। ਤਾਂ करके थोड़ा ਜਿਹਾ ब्रश अप करूंगा, डिटेल च नहीं जाऊंगा, दैट इज माय प्रॉमिस। सो द फर्स्ट पार्ट, एक बेसिक ਜਿਹੜਾ पिलर है वो शुरू ਹੁੰਦਾ है इंग्लिश लैंग्वेज ਦਾ नाउन ਤੋਂ। व्हाट इज नाउन? एनीबॉडी? I don't want definitions, neither you guys should learn definitions। पहली बात तो ग्रामर में definitions की जगह नहीं है, जो बच्चे definitions रट लेते हैं उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾउन ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। मैं सेंटेंस बोल नहीं सकता, मैं अपने मन च कोई चीज लिखनी भी है ना, कुछ बोल ही नहीं सकता, लिख ही नहीं सकता। और जी मेन चीज है दैट इज नाउन। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ यही गल करनी है इंग्लिश की, मैं बॉम्बे जा रहा हूँ तो बॉम्बे मेन चीज, इस चेयर पे बैठा है चेयर। सो नाउन इज बेसिकली नेम ऑफ अ प्लेस, थिंग और एनीथिंग। द बेसिक एंटिटी इज कॉल्ड नाउन। अ पिलर, अ बिल्डिंग, अ चेयर, अ मुंडा, a कुड़ी, एवरीथिंग इज बेसिकली नाउन। नाउन तो बिना सेंटेंस ही नहीं शुरू हो सकता। क्लैरिटी? किसी का नाम भी नाउन है, कोई चीज भी नाउन है, कोई पर्सन भी नाउन है, कोई प्लेस भी नाउन है, एवरीथिंग इज नाउन। एक बेसिक एंटिटी जिसको तो बिना हमारा इंग्लिश वाला सेंटेंस हमारा शुरू ही नहीं हो सकता, दैट इज नाउन। इज इट क्लियर राजे? क्लैरिटी? कोई भी चीज आ गई, ठीक है, नेम आ गया, कुछ भी आ गया। नाउ आफ्टर नाउन सेकेंड थिंग, मैं डिटेल्स नहीं जा रहा राजे, ना ही अपन जरूरत है, समझ आई? जी चीज नहीं समझ आएगी प्लीज आस्क मी। नेक्स्ट इज प्रोनाउन। ਹੁਣ देखो नाउन, मान लो हर्ष, मैं हर्ष इज अ नाउन, एक नेम है, नाउन हो गया। ठीक है, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹਰਸ਼ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਇਨ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਹਰਸ਼ ਪੇਜ਼ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਉਹ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰਸ਼ 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 ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਸ਼ ਹਰਸ਼ ਹਰਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾउन ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਨਾउन। ठीक है, तो हर्ष का की बन गया, ही बन गया। बट हुन क्यों, मैं थोड़ी चीज क्यों समझा रहे हैं, आ जाओ अपने आइल्स वाले पार्ट। तुसी BP2 शुरू कर दो
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧਾ ਹੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜੇ, ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਲੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਪੋਕਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਈਲਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਣੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ BP2 ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਟਾर्ट है कि ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਕੋਜ਼ देयर आर मैनी थिंग्स दिस ਇਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਨਾउन। ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਸ਼ ਲਈ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗਰਲ ਹੈ ਰਿਤਿਕਾ ਲਈ ਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ नॉन लिविंग चीज है चेयर ली इट हो गया, तो बेसिकली दीज आर प्रोनाउंस। इन्नी क्लैरिटी है राजे, क्लियर है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, which is completely false. Pronoun will not come until there is a mention of noun in the same paragraph. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਿਸ ਪਲੇਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਰੋਲ, ਮੈਂ ਦਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਦੇਖੀਏ ਮੇਰੀ ਚੈਕਿੰਗ, ਦਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਸ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਡੇਂਜਰਸ ਜਾਂ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਹਾਰਮਫੁਲ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਦਿਸ ਆਲਸੋ ਲੀਡਸ ਟੂ ਦਿਸ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਦਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਟ ਦਿਸ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾउन ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ pronoun will only come after the mention of a noun in same paragraph। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਇਲਸ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ pronoun ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾउन ਨਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। क्लियर है, क्लैरिटी है राजे, दिस थिंग इज क्लियर, पक्का। नाउन और pronoun मेन चीजें क्लियर होगी। नाउन कोई भी चीज है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾउन ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਵਾਟ ਵੀ ਡਿਡ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਵੈਂਟ ਵਿਦ ਦ pronoun, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਆਈ ਜਾਏ। लड़के लिए ही हो गया, कुड़ी लिए शी हो गया, नॉन लिविंग लिए इट हो गया। क्लैरिटी, both the things are clear। noun pronoun after that comes verb। what is verb, what is verb according to you? obviously ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੈਂਟੈਂਸ बोलना है, एक तो चीज होगी बॉम्बे, ठीक है, ਹੁਣ मैं बॉम्बे जा रहे हैं कि आ रहे हैं, मैं पानी पी रहे हैं कि पानी ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ, ਦ ਨੈਕਸਟ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵਰਬ। ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਤਾਂ ਵਰਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਵਰਬ। So verb is basically action of anything, action of an activity। खाना पीना सोना रोना everything is verb। कोई भी एक्टिविटी हो रही है, जेडी कोई भी काम हो रहा है, बेसिकली दैट इज verb। क्लियर है राजे, क्लैरिटी। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ प्ले स्लीप स्टडी राइट, ये सारे की ने क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इस चीज में लेके राजे, क्लैरिटी, इतनी क्लैरिटी होगी। नाउ आफ्टर दिस मैं प्रॉपर वो डिटेल च नहीं जा रहा, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। आफ्टर वर्ब कम्स हेल्पिंग वर्ब। what are the helping verbs? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ HV ਪਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ H.V, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਯੂਜ਼ H.V ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਰਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਰਬ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਵਾਜ਼ ਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ, ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਵਾਜ਼ ਵਰ, ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਏ ਹੈਲਪਿंग वर्ब्स। क्लैरिटी क्लियर है, इतनी की नॉलेज क्लियर है। अभी तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है राजे? कोई डाउट है तो पूछ लेना, लक्ष्य लिख रहा है सारे। Now after this come adjectives। what is adjective? what is adjective? anybody? कोई आइडिया है किसी को?
बिल्कुल एडजेक्टिव इज जो कि ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ ਹਿੰਦੀ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਡਜੈਕटिव is also important because it explains about the quality of something speciality about something ठीक है ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਣੀ पी रहा है एक वर्ब हो गया पानी नाउन हो गया ਹੁਣ ਜੇ मैं कहां पानी तेज तेज पी रहा है दैट इज एडजेक्टिव क्लैरिटी क्लियर है किस चीज कोई भी चीज हो दसे वो मुंडा पढ़ रहा है ठीक है उन्होंने मुंडा की हो गया नाउन हो गया पढ़ रहा अपना वर्ब हो गया मैं कहूँगा स्मार्ट मुंडा पढ़ रहा इंटेलिजेंट मुंडा पढ़ रहा तो इंटेलिजेंट या स्मार्ट की हो गया वो एडजेक्टिव्स हो गए क्लियर है क्लैरिटी है इतना ही हमने पार्ट एक बार आपको मैंने दिखाना था देख लिया ब्रश अप हो गए आपके फैक्ट्स अब राजेश में से कुछ पूछूंगा तो बेवकूफी तो नहीं करोगे पक्का क्लियर है पक्का क्लैरिटी है राजेश चीज को लेकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ये हो गया आपका बेस एक बार थोड़ा सा कहीं नहीं मैं गया एडवर्ब एडवर्ब च किते नहीं मैं होर गया जिन्ना क अपन लोड सी जिन्ना क अपना इंपॉर्टेंट है उन्ना की पार्ट आपा किया अपने को इतना टाइम भी नहीं ना आपा टाइम वेस्ट कर सकते क्लैरिटी नाउ कमिंग ऑन टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपकी टीचर्स आपके पुराने इंस्टीट्यूट से बोलती आ रही हैं कि आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम्स हैं ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਰ ਹੈ that is your tenses ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਸ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਆਈ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਲੈਵਲ ਬੈਸਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦਾਂ ਬਾਕੀ it depends upon you so if I talk about tenses past present and future ऑल्दो ये आपने मिलियन ऑफ टाइम्स ये चीजें की हुई है लेकिन फिर भी अभी कुछ चीजों पे आपने और गौर देना है कुछ चीजों को फोकस करना है सो इफ आई टॉक अबाउट पास्ट टेंसेस व्हाई टेंसेस आर इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂसेस ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ ਰਾਜੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਟੈਂसेस ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਫ ਦੈਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ें ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ क्लैरिटी दैट इज वेयर टेंसेस कम इन ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਚ ਲੋੜ ਪੈਗੀ टेंसेस दी क्योंकि हम आप इंग्लिश लैंग्वेज तो यूज कर ही रहे हैं आप नाउन भी बोल रहे हैं प्रोनाउन भी बोल रहे हैं एडजेक्टिव भी कहता वर्ब भी कहता पर हम चीज हो कदों रही है वो टाइम दसना सो बेसिकली टेंसेस आर यूज्ड टू रेफर द टाइम ऑफ दैट इंसिडेंट भी ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੈਂसेस इंपॉर्टेंट है इज दैट क्लियर क्लैरिटी है राजे ये चीज क्लियर है ओके सो नाउ पास्ट मींस something that has already happened ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ऑलरेडी हो चुकी हुई है what is present जो भी चल रहा है जो भी हो रहा है ठीक है what is future आने वाला कल या जो अभी होगा क्लियर है ये चीज आपको क्लियर है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब मैं आपको जिस चार्ट से कराऊंगा उसी चार्ट से करोगे आप लाइफ में कभी भी भूलोगे नहीं दैट इज माई प्रॉब्लम सॉरी दैट इज माई प्रॉमिस एंड दैट इज योर प्रॉब्लम सिंगुलर प्लूरल कहता है कि सर ने लिपि लिखती है कोई अलग की हाँ लिख दिया राजे ओके नाउ आई विल स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब्स ठीक है सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से जिसको पूछ दूंगा वो बताएगा पास्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है राहुल पास्ट केड़ा हेल्पिंग वर्ब यूज होता राजे वेल डन वॉज वर हरमन सिंगुलर केड़ा होंदा कि प्लूरल केड़ा होंदा राजे प्लूरल प्रेजेंट केड़ा हेल्पिंग वर्ब यूज होंदा नवदीप इज एम आर ओके खुशी सिंगुलर में कौन सा होता है और प्लूरल में कौन सा होता है राजे सिंगुलर में लाउड सिंगुलर में इज होता है और प्लूरल में आर एक होर बोलिया सी राजे एम का होता है नोबडी विल स्पीक एम सिंगुलर बोल दो यस क्लियर है क्लैरिटी इज एम आपका सिंगुलर में हो गया आर हो गया आपका प्लूरल में फ्यूचर में गुरमुख है हेल्पिंग वर्ब केड़ा यूज होता है फ्यूचर हाँ
हेल्पिंग वर्ब, अच्छा। इज़म आर सिंगुलर प्लूरल। दिल तो मेरा करता है उत्थे ही आ जावां तेरे कोल ते बिठा के तैनूं करावां की हुंदे इज़म आर। नोबडी विल स्पीक। पीयूष जेड़ा अख ही नहीं मिला रहा मेरे नाल अज। हाँ जी, फ्यूचर च विल शैल। ओके, अब शैल तो आप डिलीट मार दो, आपने यूज ही नहीं करना, ठीक है। माई कमांड, आपने उसको यूज ही नहीं करना। ओके, अब मेरे को बताओ फ्यूचर में सिंगुलर में कौन सा और प्लूरल में कौन सा आएगा? हर्ष, सिंगुलर के साथ विल आएगा। आर यू श्योर? चलो, प्लूरल में मैं ना तेरे ना वाल बैठा तो दे ही देने हैं, तेन पता है। प्लूरल में देखो ये वो चीज़ां ने, देखो अपने उत्ते थोड़ा जा अमेज करो, हैरान हो अपने उत्ते कि ये वो चीज़ां जेह्ड़े ਆਪਾਂ 5th 6th च खत्म कर चुके, मुका चुके हैं। ही विल स्टडी, दे विल स्टडी। क्लैरिटी क्लियर है राजे, ये चीज क्लियर होगी, उन्हें कंफ्यूजन तो नहीं होगी कभी भी। क्लियर है राजे, दिस थिंग इज क्लियर, आर यू श्योर? पक्का ये चीज क्लियर होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, ये चीज होगी थोड़ी टाइम ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, that is please silent your phone ਰਾਜੇ, everybody। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਟੈਂਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਜ਼ ਐਮ ਆ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਹੈਡ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਐਨੀਬਡੀ ਵਿਲ ਰੇਜ਼ ਯਰ ਹੈਂਡ, ਦ ਵਨਸ ਹੂ नो। ਰਾਜੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਪਰਫੈਕਟ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਉਹ, ਤੈਨੂੰ ਧੂਏ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਮਾਈ ਏਮ ਟੂ ਟੀਚ ਯੂ ਗਾਈਜ਼। ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਕੱਪ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਲੈਕ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਨੌਲੇਜ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਾउन ਪ੍ਰੋਨਾउन ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਨਾउन ਪ੍ਰੋਨਾउन ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਟੈਂਸਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਟੈਂਸਸ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਦੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਆ ਦੱਸਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੋ ਸਿੰਗੂਲਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਪਲੂਰਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣਗੀਆਂ। Now coming on to has, have, had, anybody who can tell me that why has, have, had do we use? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ? ਆਪਾਂ ਟੈਂਸਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ इंसिडेंट भी दस पा रहे हैं, फिर अपन हैज हैव हैड की लोड़ क्यों पैगी? यस कशिश, everybody clap for me। हैज हैव हैड द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट, क्यों ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸਸ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਟੂ ਸ਼ੋ ਪੋਜੈਸ਼ਨ। ਲਿਖੋ, to show possession or belonging, the very first requirement। possession or belonging मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ हैज या हैव या हैड करना, ठीक है। मान लो आप कहिए दुबई की गवर्नमेंट को बड़े सारे टैंक ने, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ दुबई हैव लॉट ऑफ टैंक्स, आ गया ना हैज हैव, उदो आप ये तो नहीं कह सकते इज टैंक। क्लैरिटी क्लीयर है, हैगे आप प्रेजेंट की गल कर रहे हैं ना, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ हैज हैव हैड ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ पोजेशन या फिर बिलोंगिंग। इज इट क्लियर? क्लैरिटी है, इतनी चीज क्लियर होगी, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो हैज हैव हैड आपने तब यूज करना ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ होएगी। क्लियर है हर्ष? क्लियर है ये चीज हैज हैव हैड? क्योंकि मैंने देखी नहीं अब नोटबुक्स में, आप हैज हैव हैड तो आपने बिल्कुल अवॉइड किए हुए हैं डर के मारे, ठीक है। अब वैसे ही आप लोग मेरे को बताओगे, जिसको पूछूंगा और कोई नहीं बोलेगा। हाँ जी राजे, पास्ट च सिंगुलर च हैज हैव हैड च केड़ा यूज होएगा? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਬੋਲਦਾ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ।
हाँ जी केड़ा यूज होएगा सिंगुलर च हैड नोबडी एल्स विल स्पीक नाउ ओके अदरवाइज मैं आके मुच्छा बना दूंगा मार कर देना प्लूरल में फिर पास्ट में दोनों में चाहे सिंगुलर होए चाहे प्लूरल होए आधे तो ऐसे चौंक रहे हैं कि यही है कि नहीं है यही है कि नहीं है तो बेसिकली सिंगुलर हो चाहे प्लूरल होए आएगा कौन सा क्लियर है ठीक है ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਈਕ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਡ ਬਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਈਕ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ हैड ही आना है क्लियर है राजे हुन कोई प्रॉब्लम तो नहीं होएगी पक्का क्लैरिटी है बोले यस और नो सर ओके नाउ कमिंग ऑन टू प्रेजेंट अब जिसको पूछूंगा सिर्फ वही बोलेगा और कोई बोलेगा नहीं ठीक है नवदीप प्रेजेंट किहड़ी आएगी सिंगुलर ही है नव है ओके क्लियर है प्रेजेंट में बिल्कुल सही बोला इन्होंने आप लिख सकते हो घबराओ ना लिख लो सही बोला इन्होंने प्रेजेंट के सिंगुलर में हैज और प्लूरल में हैव ठीक है ओदे कोलो बाइक हैगी ही हैज अ बाइक ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇ ਹੈਵ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਦੇ ਹੈਵ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ क्लैरिटी क्लियर है राजे दिस थिंग इज क्लियर कोई डाउट तो नहीं है इसमें हर्ष फ्यूचर च हैज हैव हैड च की आएगा सिंगुलर च दस पहला ऑब्वियसली फ्यूचर में क्या आएगा ठीक है दे विल हैव अ बाइक ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ ਬਾਈਕ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ ਬਾਈਕ होएगी सिंगुलर वास्ते भी थे प्लूरल वास्ते भी क्लैरिटी है कोई डाउट तो नहीं इसमें बोलो ऐसा नो क्लियर क्लैरिटी है क्लियर होगी ये चीज ठीक है अभी नहीं वो राजे आए एक एक्सेप्शनल केस है ये तो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है आप स्पेशल हो ना तो आप अपने लिए अलग यूज करोगे ठीक है आए का एक एक्सेप्शनल केस है क्लियर है आए एक एक्सेप्शनल केस है राजे आए में चेंज हो जाता है आए में हैव यूज होता है आए वाली एग्जांपल ना करो आए एक एक्सेप्शनल केस है ठीक है आए को अलग रखो भी आए वाला अलग से कंसेप्ट करेंगे ठीक है आए एक एक्सेप्शनल केस है बस आए में उल्टा होता है बस ठीक है क्लैरिटी क्लियर है आई यू दोनों में ऐसे हो जाता है यू विल हैव ठीक है क्लियर है ये चीज क्लियर होगी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें अब हमने वर्ब्स की थी ठीक है अब वर्ब में ही हम करेंगे कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब्स एक तो आपको पता ही है ना वो रीड रेड रेड वाला हो गया गो वेंट गोन वाला हो गया वो चीज़ां तो आंदी ही आंदी हैं ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜਰ ਐਰਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ सो बेसिकली डू डज डिड ओके रिक्वायरमेंट क्यों है इस चीज के लिए क्यों यूज होता है डू वगैरह आप यूज करती हो ना अपनी राइटिंग में बहुत डू तो वो करते हैं ठीक है तो बेसिकली कुछ भी चीज का करना करन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ डू क्लैरिटी क्लियर है ये चीज अब मेरे को ना ऐसी इसी चार्ट में एक बार ये डू डज डिड भी क्लियर कर दो आई एम जस्ट फोकसिंग अपॉन योर आइल्स पार्ट जहां पे आप फर्स्ट है मैं वो चीजें क्लियर कर रहा हूँ ठीक है जिसको पूछूंगा वही बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा पास्ट में सिंगुलर में हरमन क्या आएगा पास्ट के सिंगुलर में से सिंगुलर है बताएं डू आएगा ओके सिमरन पास्ट दे प्लूरल च क्या आएगा सिमरन ने सस्पेंस ही खत्म करता हरमन जी सस्पेंस टूट गया और अपने सारे जड़े अरमान से टूट गए सो बेसिकली डिड फॉर पास्ट ठीक है चाहे सिंगुलर होए चाहे प्लूरल होए यही गलतियां थोड़ी बहुत ज़्यादा मैं करदा ये है इमैच्योर मिस्टेक्स ठीक है डिड यूज होना क्लैरिटी वो एक करदा सी ही डिड ठीक है उन्हें काम किया ही डिड क्लैरिटी उन्होंने किया होवे चाहे उन्हें किया होवे दे डिड दिस वर्क ही डिड दिस वर्क दोनों नाल डिड ही लिखना गुरमुख क्लियर है गलतियां तेरियां ने ठीक करनी है अज अज आप ओके नाउ कमिंग ऑन टू प्रेजेंट मिस खुशी खुश होके आंसर देना प्रेजेंट में सिमिलर के साथ क्या यूज होएगा मगरो ना बोलिए
डू प्लूरल में। तू चेंज करना चाहना है? 10 10 चेंज करना है कुछ कि ठीक है? पूछो ना सर, अगे पास। फटाफट बता। चेंज करूंगा ठीक है? बोल चेंज करूंगा ठीक है? हैं? ठीक है राजा एवरीवन? यस सर ठीक है। ओके, ओनली डू ना करो, मैं जड़ी आंधी भी भूल जाऊंगी। ओके, सो ऑब्वियसली प्रेजेंट के सिंगुलर में हम क्या यूज करते हैं? डज। ठीक है, और प्रेजेंट के प्लूरल में हम क्या यूज करते हैं? डू। एग्जाम्पल याद रख लो ना, ही शी देना डज लगता है हमेशा। ही डज दिस वर्क ऑन पर्पस। दे विल डू या दे डू दिस थिंग, दे देना डू। क्लैरिटी क्लियर है राजे? प्लूरल में डू, सिंगुलर में डज। खुशी क्लियर है राजे? चीज कोई बात नहीं, वो चीज नहीं है कि अभी आपको आता नहीं, आता नहीं इसलिए तो मैं करवा रहा हूँ। अगर आता तो मैं अकेला अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ। तो वो तो बस हमें एक बार, ताकि सारी क्लास एक बार वो वॉर्न हो जाती है कि हाँ, अलर्ट हो जाती है कि हाँ, मतलब ये चीज है थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सब में। ठीक है, क्लियर हो गया? डू और ये अपना डज क्लैरिटी है। हुन मैंने अपनी क्लास का इंटेलिजेंट स्टूडेंट एक आंसर देगा। सिंगुलर इंटेलिजेंट, माय गॉड। गुरमुख, सिंगुलर क्या होगा? डू डज के डिड। नोबडी विल स्पीक, जड़ा बोले मैं देख लो क्या करूं। सर गुरमुख ही बोलेगा। गुरमुख पोलिशन में कहना डज चलता है सर, देख लो कितने डज कितने सिंगुलर च। प्लूरल च भी तो दसेंगे ही राजे, कि मैं थोड़ी दसूंगा है? ओच डो डो पता नहीं कहना डो। ठीक है राजे? प्रियांशु बोल ठीक है सर। शाबाश। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਫਿਊਚਰ ਫਿਊਚਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਲੱਗ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਵਾਣੇ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਪਿੰਗ ਚ ਇਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਨੇ ਹੋ। ਡੂ ਬੋਲਦੇ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਡੂ ਨਾ ਡਿਡ, मैडम कहते डिड डज, तीनों खत्म हो गए। पता नहीं मैडम, कल आना है। ठीक है, तो राजा ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको, ये यहाँ पे फंसो ना, अब ये चीजें देख लो अच्छे से। ठीक है, क्लैरिटी कोई चीज नहीं समझ आएगी मेरे से पूछ लेना। क्लियर हो गया ये चीज? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे? पक्का? ये फॉर्म ऑफ वर्ब होगी राजे? फॉर्म ऑफ वर्ब केड़ी करानी सी? एक और चीज, जिस वर्ड के साथ भी ईडी लग जाए, वो वाला वर्ड कहाँ जाना है? पास्ट का। ठीक है, इट मींस दैट दे आर रेफरिंग टू थर्ड फॉर्म। क्लैरिटी ये भी याद रखना, जो ਤੁਸੀਂ ईडी लगाता तो मींस वो चीज पास्ट दी है। ठीक है, विल ਦੇ ਨਾਲ ईडी नहीं लगेगा इधर, ये चीज गलत है। क्लैरिटी ऑब्वियसली तेरा एक्सेप्शनल केस दोनों ਵਿੱਚ कुछ पएगा, ऐदा नहीं ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨਾ दे विल प्लेड, गलत है। ठीक है, तो थोड़ी टिप की होगी, एक स्पेशल मेंशन लिख लो, ईडी लिख लो ब्रैकेट बाकी, ईडी फॉर पास्ट। सिमिलरली वन मोर स्पेशल मेंशन, किसी चीज के नाल जो एस लग जाएगा, दैट इज फॉर प्रेजेंट। बहुत गलती करते हो। आई थिंक रीसेंटली मैं किसी नोटबुक से चीज़ां सही की हैं, किन्नू पता नहीं किन्नू मैं समझा रहा सीगा, उन्हें इदा लिखा सी विल प्लेज अ मेजर रोल। ठीक है, तो विल फ्यूचर दा, प्लेज एस लग गया मतलब प्रेजेंट का हो गया, इनकरेक्ट हो जाएगा विल प्लेज। क्लैरिटी है राजे? क्लियर है? जो तो एस लग गया किसी चीज ना दैट इज प्रेजेंट, जो तो ईडी लग गया किसी चीज ना दैट इज पास्ट। क्लियर है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लिख लिया हुआ है, इरेज कर दूं ये वाला पार्ट एक बार।
होगी, दोनों चीजें क्लियर हो गया राजे? ईडी ते एस वाला गुरमुख अपना गुरमीत हो गया क्लियर? वेट वेट वेट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आईएनजी। गुरमीत, यू वांट टू गो इनटू द अदर क्लास? आई विल सेंड यू इनटू द अदर क्लास। जाना उधर बैठना? बस ठीक है, क्वाइट ना, आवाज ना आए, अगर नहीं तो उधर बिठा दूंगा अलग से, ठीक है? फिर अपना उधर बैठ के करता जा। आईएनजी, आईएनजी की यूसेज कहां पे होती है राजा? एनीबॉडी? कॉन्टिन्यूस। कोई भी चीज जब चल रही होती है तो आपका आईएनजी आ जाता है। क्लैरिटी, इस चीज का ध्यान रखना स्पेशली। ओके, तो कोई भी चीज जब चल रही होती है तो उसका आईएनजी आ जाना, बस इस चीज को भी नोट कर लो। उदा आईएनजी नहीं लानी, जो तुम साढ़े मन च ये चीज हो रही है उदो आईएनजी आना, ठीक है? एक रूल रख लो याद दिमाग च, आईएनजी को तो लगेगा विद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? विद हेल्पिंग वर्ब आईएनजी लगेगा, तो सीधे ही लिख देने हो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डिस्कसिंग, गलत है, गवर्नमेंट डिस्कसिंग, ठीक है? गवर्नमेंट इज डिस्कसिंग, ठीक है? यहाँ गवर्नमेंट विल बी डिस्कसिंग, बी वो थान में करा रहे हैं, वेट करो एक मिनट। क्लैरिटी लिख लो, ये रूल्स यार छोटे छोटे रूल्स हैं, यही आपको मैंने दिक्कत देखी हुई है नोटबुक्स में, और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्लियर है ये चीज राजे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसको लेके? कर दूं ये सारा एक बार?